Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the expression tree. Okay. Last video lecture में हमने कुछ examples solve किए थे बाइनरी सर्च ट्री के how to perform the traversing. Okay. In order, pre-order and post-order format. Now, in this example, in this tree, expression tree, we discuss the examples of the particular how to solve the particular ट्री विथ इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. ठीक है, इसका थेरोटिकल पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस कुछ वीडियो लेक्चर में. अब हम देखने वाले कि इसको एग्जांपल के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है एक्सप्रेशन ट्री को. तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन ट्री यानी पता होना चाहिए. एक्सप्रेशन ट्री मीन्स व्हाट इज द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कंबाइंड विद द ऑपरेटर्स. ओके, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कंबाइंड विथ सेवरल ऑपरेटर्स. ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन यानी होता है आपका एक्सप्रेशन ट्री. जैसे फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई, तो एक्स और वाई ये दो क्या रहेंगे आपके ऑपरेंड्स रहेंगे, और प्लस जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा ऑपरेटर्स रहेगा. तो इसलिए बोला है कि एक्सप्रेशन ट्री, एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स. ठीक है, एक्स और वाई को ऐड करने के लिए हमने प्लस इस ऑपरेटर का यूज़ किया है. ठीक है, तो ऑपरेंड्स वो अल्फ़ाबेटिकली हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. ऑपरेटर जो हमेशा क्या रहेंगे सिम्बॉल्स रहेंगे. वो अरिथमेटिक हो सकते हैं, बिटवाइज हो सकते हैं, वेरियस टाइप के सिम्बॉल्स इज़ नथिंग बट द ऑपरेटर्स होते हैं. और यहाँ पे एक होता है कि पर्टिकुलर इन एक्सप्रेशन ट्री में क्या होता है, देयर इज़ नो नीड फॉर द पैरेंथेसिस. हमें पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं होती टू रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंस ऑफ इवैल्यूएशन. प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ट्री में पैरेंथेसिस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं. लेकिन हाँ, अगर आपको कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसलिए हम पैरेंथेसिस को देते हैं. लेकिन जब आप ट्री बनाते हो, जो भी आप ट्री क्रिएट करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको पैरेंथेसिस को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती. देयर इज़ नो नीड फॉर द पैरेंथेसिस टू रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंस ऑफ इवैल्यूएशन. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये एग्जाम्पल है. सो लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्री एंड इवेल्युएट द एक्सप्रेशन एंड गिव द इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. हमें क्या करना है, इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है. सो इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इज नथिंग बट द इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. वी ऑलरेडी डिस्कस इन द बाइनरी सर्च ट्री. जो हमने बाइनरी ट्रैवर्स ट्री में देखा था, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वही वर्क यहाँ पे पर्टिकुलर इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन परफॉर्म करता है. तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, स्टार्ट द इवैल्यूएशन फ्रॉम बॉटम लेवल विद द फॉलोइंग सीक्वेंस विच एक्सप्रेशन गेट इवैल्यूएटेड. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ट्रैवर्सिंग करते बॉटम टू अप जाते, तो वही एक्सप्रेशन ट्री में भी वही सीक्वेंस अप्लाई होने वाला है कि ऑलवेज एक्सप्रेशन आर सॉल्व फ्रॉम बॉटम टू टॉप. आपको बॉटम टू टॉप इस तरह से एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. ओके, सो आप देख सकते हैं कि जैसे आपके पास ये ग्राफ है, तो आप इस ग्राफ को कैसे सॉल्व करोगे बॉटम टू टॉप अगर मुझे सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ्ट टू राइट इस तरह से अगर हम सर्चिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, फर्स्टली एक्सप्रेशन डी इंटू ई, क्योंकि अगर आपके पास कोई रिप्रेजेंट नहीं किया है कि आपको कौन सा चाइल्ड पहले लेना है, तो हमेशा आपको पहले लेफ्ट चाइल्ड को ही प्रायोरिटी देनी है. जो मैंने आपको इसके पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर आपको सर्चिंग करना, किस वे से सर्चिंग करना है, ये ऐसे कीवर्ड नहीं दिया है, आपको इन ऑर्डर करना है, प्री ऑर्डर करना है, पोस्ट ऑर्डर करना है, अगर ये आपको उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो हमेशा आपको जो ट्रैवर्सिंग होने वाला है लेफ्ट से ही ट्रैवर्सिंग होगा. पहले आपको हमेशा लेफ्ट चाइल्ड को कंसिडर करना पड़ेगा, देन रूट नोड को एंड देन द राइट चाइल्ड को. इस तरह से आपको ट्रैवर्सिंग करना पड़ता है. इफ़ नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है तो क्या हो गए, लेफ्ट चाइल्ड, रूट नोड और राइट चाइल्ड. तो वही करेंगे. अगर हम लेफ्ट सब ट्री की अगर ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते हैं तो कैसे होगा, D/E. ठीक है, लेफ्ट रूट राइट. अगर हम सेकेंडली अगर हम लेफ्ट सब ट्री के ट्रैवर्सिंग करें तो कैसे हो जाएगा, B/C, लेफ्ट चाइल्ड, रूट नोड, राइट चाइल्ड. अगर गिवन नहीं है तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो लेफ्ट चाइल्ड को दी जाती है, देन रूट नोड को एंड देन राइट चाइल्ड को. अगर गिवन है कि आपको प्री ऑर्डर में करना है, पोस्ट ऑर्डर में करना है, इन ऑर्डर में करना है, तो उसका जो सीक्वेंस है उस हिसाब से आपको करना है. बट अगर गिवन नहीं है सो ऑन दैट सिचुएशन यू ऑलवेज प्रेफर द लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट. ओके, तो वही करेंगे हम, लेफ्ट रूट राइट. ओके, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, फिर से अगर हम पहले फिर से लेफ्ट सब ट्री को काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा. अब हमारा ये पोर्शन हो गया है. ओके, सो thirdly we can the A plus B into C on the left side of the tree and D into E plus F into G on the right side of the tree. इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है,
डी इंटू ई किया हमने यहाँ पे बी इंटू सी किया है। अब हम क्या करेंगे, हम बॉटम टू अप ट्रैवर्सिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो इवैल्यूएशन जो होता है वो स्टार्ट इवैल्यूएशन फ्रॉम द बॉटम लेवल। तो अगर हम यहाँ से जाते हैं तो डी इंटू ई हो गया, अब क्या हो जाएगा, प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, पैरेंथेसिस को आपको ट्री में यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो वहाँ पे आपको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा आपको समझने के लिए, कि पैरेंथेसिस में पता चल जाता है कि प्रायोरिटी किसको देनी है। ओके, तो डी इंटू ई हो गया, देन प्लस एफ, देन प्लस एफ हो जाने के बाद क्या आ जाएगा, देन अगेन इंटू जी। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड रूट नोड राइट चाइल्ड। तो मेरा ये लेफ्ट चाइल्ड का एक्सप्रेशन हो गया, देन रूट नोड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, राइट चाइल्ड क्या आ जाएगा जी। तो अब ये यहाँ पे आप ये एक मिनट, ये लास्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा पर्टिकुलर डी इंटू ई प्लस एफ इंटू जी। उसी तरह से अगर हम ये लेफ्ट सब ट्री की वैलिडेट करते तो कैसे हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड रूट नोड राइट चाइल्ड बी इंटू सी। ठीक है, उसके बाद बी इंटू सी हो गया, देन हम क्या करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड रूट नोड राइट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या आ जाएगा मेरा, प्लस आ जाएगा, प्लस सॉरी ए आ जाएगा, ए प्लस ये आ जाएगा आपका राइट पोर्शन। अगर मैं यहाँ पे ये मैंने कंसिडर किया है लेफ्ट रूट राइट, ठीक है, तो ये मेरा राइट चाइल्ड हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, क्या आ जाएगा फिर से आपका यहाँ पे ए आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हमेशा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, लेफ्ट चाइल्ड को देंगे। अगर आप ऐसे भी इवैल्यूएशन करते तो भी चलता, ए प्लस राइट में जाते, राइट में फिर से बी इंटू सी, इस तरह से लिखते तो भी चलता। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये पहले ना सॉल्व करते, अगर आप यहाँ से लेते, ठीक है, क्योंकि ये आपका रूट नोड हो गया, रूट नोड का ये लेफ्ट पोर्शन हो गया और ये राइट पोर्शन हो गया। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट में आप देख सकते हो कि ये प्लस का फिर से लेफ्ट चाइल्ड है ए प्लस आप जाओगे राइट में, राइट में फिर से आप लेफ्ट से ट्रैवर्सिंग करोगे बी इंटू सी, लेफ्ट रूट राइट। अगर सीक्वेंस गिवन नहीं है तो लेफ्ट रूट राइट जाते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे आपका लेफ्ट सब ट्री पूरा इवैल्यूएट हो गया तो राइट सब ट्री में जाएंगे, राइट सब ट्री में क्या इंटू साइन है, लेकिन इंटू का फिर से लेफ्ट चाइल्ड कौन है, प्लस है, प्लस का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, रूट है, रूट का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, डी है। ठीक है, तो डी रूट लेफ्ट रूट राइट डी इंटू ई। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट, देन राइट आ जाएगा प्लस, देन आपका सॉरी रूट नोड आ जाएगा प्लस, देन राइट साइड आ जाएगा एफ। ये हो गया मेरा लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट रूट राइट, ये लेफ्ट हो गया, रूट में आ जाएगा इंटू और राइट में आ जाएगा जी। ठीक है, तो आपका ये ऐसा हो जाएगा, ये लेफ्ट भी हो गया है। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री हो गया, राइट यानी आपका प्लस आ जाएगा और लेफ्ट ये देखो लेफ्ट सब ट्री में आपका ये पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा, देन रूट नोड और राइट सब ट्री में आपका पूरा ये कैलकुलेशन आ जाएगा। तो अगर आपको गिवन नहीं है, हमेशा आपको क्या सीक्वेंस करना है, लेफ्ट रूट राइट यानी इन ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट इन ऑर्डर। तो ये पहले आपको लेफ्ट को ट्रैवर्सिंग करना है, देन रूट नोड को, देन राइट को ट्रैवर्सिंग यहाँ पे परफॉर्म करना है। ठीक है, वही यहाँ पे किया है। अबाउट रे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू एफ प्लस जी एफ इंटू जी, जो अभी हमने यहाँ से ग्राफ से निकाला है। ठीक है, वही करना है, पहले रूट नोड फाइंड करने हैं, रूट नोड क्या ये है उसका, फिर लेफ्ट सब ट्री में जाओ, लेफ्ट में वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, लेफ्ट रूट राइट, राइट सब ट्री में जाने के बाद फिर से हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, लेफ्ट रूट राइट। कहाँ से स्टार्ट होगा, बॉटम लेवल से। एक्सप्रेशन जो इवैल्यूएशन होता है बॉटम टू अप होता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब वही हम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करेंगे, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और द इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर का तो मैंने बता दिया था अभी आपको। ठीक है, इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में आपको होता है लेफ्ट रूट राइट, वही किया हमने, लेफ्ट रूट और राइट। तो अब हमने यहाँ पे वही किया। मैंने बताया था कि पैरेंथेसिस की लिखने की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड टू रिप्रेजेंट द पैरेंथेसिस इन द इवैल्यूएशन। आपको इस इवैल्यूएशन में आपको पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, बट यहाँ पे समझने के लिए हमें पैरेंथेसिस की ज़रूरत है। लेकिन जब आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करोगे उसमें आपको पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं होती। वो दिस इज़ अ निग्लिजिबल हियर, वी कैन से दैट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर करना है। तो प्री ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट। तो आप देखोगे रूट क्या है, ये है लेफ्ट में आ जाएगा ये राइट यानी ये, तो रूट लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट में आप फिर से वही लॉजिक अप्लाई करोगे, रूट लेफ्ट राइट, रूट आ जाएगा प्लस, लेफ्ट आ जाएगा ए और राइट में आ जाएगा फिर से, इसमें भी एक सिंगल चाइल्ड नहीं, इसमें बहुत सारे उसके लिफ नोड है, तो वही आ जाएगा लॉजिक रूट लेफ्ट राइट, रूट यानी मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट यानी बी और राइट यानी सी। ये हो गया आपका रूट लेफ्ट राइट। हमने रूट को विजिट कर लिया,
लेफ्ट सब ट्री को विजिट कर दिया, अब हम राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। राइट सब ट्री पे वही लॉजिक अप्लाई होगा, रूट लेफ्ट राइट, रूट आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसका लेफ्ट, रूट लेफ्ट राइट, लेफ्ट में क्या है प्लस, लेकिन प्लस का फिर से चाइल्ड है, अगर वो इंडिविजुअल नोड हो तो इसको कंसिडर करते हैं हम, तो ये तो इंडिविजुअल नोड नहीं है, इसके फिर से चाइल्ड है, कौन है, मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया रूट नोड, रूट का फिर से आ जाएगा, ये सिंगल नोड है क्या, नहीं, इसके फिर से चाइल्ड है, कौन है, डी है, तो अब देखेंगे डी का कोई लेफ्ट चाइल्ड है क्या, नहीं, राइट चाइल्ड है क्या, नहीं, तो ये आपका रूट नोड हो जाएगा। तो आपको क्या करोगे पहले, ठीक है, ये टर्मिनल नोड है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, दिस इज द लास्ट नोड। हमारा सीक्वेंस क्या बोलता है, प्री ऑर्डर का रूट लेफ्ट राइट, तो रूट आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट आ जाएगा डी, राइट आ जाएगा ई, ठीक है, रूट लेफ्ट राइट, तो हमने लेफ्ट को विजिट कर लिया, रूट को भी विजिट कर लिया, प्लस को विजिट कर लिया, अभी राइट में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है, रूट, ये रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फिर से वही लॉजिक होगा, ये मैंने लेफ्ट सब ट्री को विजिट कर लिया, वही लॉजिक है, रूट लेफ्ट राइट, तो रूट को हमने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन को विजिट कर लिया है, रूट लेफ्ट को हमने विजिट कर दिया, राइट अब क्या है हमारा जी आ जाएगा। तो इस तरह से आपका अभी यहाँ पे सीक्वेंस परफॉर्म होगा, ये देखो प्री ऑर्डर सीक्वेंस, रूट लेफ्ट राइट। उसी तरह से आप क्या करोगे, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस को भी वही लॉजिक अप्लाई होगा, और एज वेल एज द इन ऑर्डर को भी वही लॉजिक अप्लाई होगा। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या बोला जाता है, पोस्ट ऑर्डर, यहाँ पे जो प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स इज नथिंग बट द प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने इन ऑर्डर का भी सॉल्व कर दिया है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में होता है लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट, तो मेरा ये रूट नोड है, उसका लेफ्ट सब ट्री ये हो गया, राइट सब ट्री ये हो गया, क्या सीक्वेंस है, लेफ्ट रूट राइट, सॉरी लेफ्ट राइट रूट, तो लेफ्ट में हम जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट में जाएंगे, बात ये लेफ्ट सब ट्री हो गया और ये राइट सब ट्री हो गया, लेफ्ट सब ट्री में फिर से वही लॉजिक होगा, क्या लॉजिक है आपका, लेफ्ट राइट रूट, तो अब मेरा अगर ये रूट नोड है प्लस, उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है, ए है, और राइट कौन है, ये सब ट्री है, तो वही लॉजिक है, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट यानी लेफ्ट यानी आ जाएगा आपका ए, राइट में हम जाएंगे, राइट में आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, उसके भी पर्पज से चाइल्ड है, तो वही लॉजिक अप्लाई होगा, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट आ जाएगा बी, राइट आ जाएगा सी, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट ए हो गया, राइट ये हो गया, और रूट आ जाएगा प्लस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, वही ए प्लस ये आपका लेफ्ट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड, देन राइट चाइल्ड बी इंटू सी और प्लस, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रैवर्सिंग होगा, ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी, ठीक है, वही ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे परफॉर्म, पोस्ट ऑर्डर करना है, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर का क्या है, पोस्ट ऑर्डर करना है हमें, ए बी सी इंटू डी इंटू प्लस, वही तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट, तो लेफ्ट ये हो गया, ये राइट हो गया, और रूट, ए लेफ्ट बी सी इंटू प्लस, वही देखो ए बी सी इंटू प्लस, ठीक है, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, सीक्वेंस क्या है, लेफ्ट राइट रूट, अगर वो पता है तो आप बॉटम से अब तक हमें यहाँ पे क्या करते हैं, इवैल्यूएशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, वही लेफ्ट ये पोर्शन मेरा विजिट हो गया है, अब हमें क्या करना है, राइट पे जाना है, पहले तो आपको रूट नोड पता होना चाहिए, रूट नोड का आपको डिवीजन करते आना चाहिए, ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री, इस तरह से आपको डिवीजन करते आना चाहिए, तो हमारा सीक्वेंस क्या बोलता है, लेफ्ट राइट रूट, तो हमने लेफ्ट को विजिट कर दिया, अभी हम राइट को विजिट करेंगे, राइट में जाएंगे तो फिर से वही लॉजिक को अप्लाई होगा, लेफ्ट राइट रूट, अब मेरा ये रूट नोड है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका क्या लेना मुझे, लेफ्ट, लेफ्ट क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन प्लस की भी फिर से चाइल्ड है, प्लस का चाइल्ड कौन है, मल्टीप्लिकेशन, ये लेफ्ट चाइल्ड है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का भी लेफ्ट चाइल्ड कौन है, डी है, तो डी का कोई चाइल्ड लेकिन नहीं है, तो मेरा ये आपका टर्मिनल नोड हो गया, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट रूट डी ई इंटू, डी ई इंटू ये हो गया लेफ्ट, देन राइट आ जाएगा एफ, देन लेफ्ट राइट रूट, रूट यानी प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा पूरा पोर्शन हो गया, लेफ्ट ये मेरा पूरा लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट में आ जाएगा जी, ये तो मैंने ऑलरेडी विजिट कर लिया, ठीक है, देन यहाँ पे जी और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरा रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री विजिट हो गया है, राइट सब ट्री विजिट हो गया, और फाइनली क्या आ जाएगा मेरा रूट नोड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बस आपको सीक्वेंस अगर पता है तो आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आइदर वो बाइनरी ट्रैवर्स ट्री हो या बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री हो, ओके, तो वही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे,
ठीक है, सिंपल वही किया है। आपको एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, आपके पास ट्री रहेगी। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो गिवन है ट्री, उसमें से आपको पहले क्या करना है, एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। ठीक है, लेट कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ट्री, ओके, एंड इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन गिवन इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। सो एक्सप्रेशन ट्री में इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स इज नथिंग बट इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आपका जो ये ट्री है, ट्री से हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, 2 × 3 लेफ्ट रूट राइट, गिवन नहीं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट रूट राइट, 2 × 3 लेफ्ट रूट राइट हो गया। देन फिर से लेफ्ट ये हो गया, अब रूट क्या हो जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, राइट में आ जाएंगे, फिर से वही लॉजिक अप्लाई होगा, रूट लेफ्ट राइट 2 - 1। ठीक है, ये हो गया रूट। ठीक है, हमारा वही सीक्वेंस लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट मेरा ये हो गया, राइट में लेफ्ट ये हो गया, रूट ये हो गया, राइट ये हो गया, फिर से वही लॉजिक अप्लाई होगा, लेफ्ट ये मेरा पूरा हो गया, अब राइट लेफ्ट रूट राइट, तो ये मैंने पूरा विजिट कर लिया है। राइट लेफ्ट रूट में आ जाएगा प्लस, और राइट में हम यहाँ पे जाएंगे, तो वही लॉजिक अप्लाई होगा यहाँ से, फिर से लेफ्ट रूट राइट, तो अब प्लस है, प्लस का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 5 है, 5 लेफ्ट रूट में आ जाएगा आपका, इंटू राइट में जाएंगे तो राइट में फिर से उसके चाइल्ड है, तो वही लॉजिक अप्लाई होगा। अगर सिंगल माइनस होता तो डायरेक्टली लिखते, लेकिन माइनस नहीं है, उसके फिर से चाइल्ड है, वही लॉजिक अप्लाई होगा, लेफ्ट रूट राइट यानी 4 - 1। ठीक है, लेफ्ट रूट राइट ये हो गया, तो आप देख सकते हो मेरा ये 5 विजिट हो गया, रूट इंटू विजिट हो गया, और ये मेरा राइट भी विजिट हो गया। तो आपको पहले एक्सप्रेशन लिखते आना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन का बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, और इवैल्यूएशन कहाँ से होता है, बॉटम से। अगर वो सिंगल है डायरेक्टली लिखेंगे, लेकिन उसके फिर से चाइल्ड है तो उसके डेप्थ तक हमें जाना है, जब तक उसका टर्मिनल नोड नहीं आ जाता है, लिफ्ट नोड नहीं आ जाता है, तब तक उसके डेप्थ तक हमें क्या करना है, उसका इवैल्यूएशन परफॉर्म करना है। एक बार आपने एक्सप्रेशन लिख लिया तो बाय अकॉर्डिंग टू द प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो हमने सीक्वेंस अप्लाई किया था, वही सीक्वेंस आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में अप्लाई करके आपको क्या करना है, सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही हमने किया, आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करना है। अभी आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया, आपको ट्री ड्रॉ करना है, तो वही होगा, ट्री ड्रॉ करने तो हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका रूट नोड है माइनस, उसका ये लेफ्ट सब ट्री और ये राइट सब ट्री, तो रूट हमने पहले ड्रॉ कर लिया, राइट सब ट्री ये आ जाएगा और लेफ्ट सब ट्री आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो बॉटम से होगा। अब हमारा सीक्वेंस क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, तो बॉटम से लेंगे हम 3 × A, क्योंकि ये बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन, क्या है, लेफ्ट रूट राइट 3 × A। इसका ये नोड का रूट नोड क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, ये प्लस, और उसका राइट चाइल्ड क्या है, 7B है, तो 7 लेफ्ट रूट राइट 7 × B, 7 × B। ठीक है, ये हो गया हमारा, मतलब जो मेरा माइनस हुए रूट नोड था उसका लेफ्ट सबट्री को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम जाएंगे राइट सबट्री के पास, तो राइट सबट्री में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो आपका कैप है, रेस्ट टू द पावर, ये आपका रूट नोड है, उसका लेफ्ट सबट्री ये है और इसका राइट सबट्री ये है, तो वही क्या हमने यहाँ पे एक रूट नोड ड्रॉ कर दिया है, उसका यहाँ पे लेफ्ट सबट्री आ जाएगा और यहाँ पे राइट सबट्री। तो फिर से बॉटम से स्टार्ट होगा, 6 × D, 6 × D माइनस ये 6D और 4E का माइनस ये रूट नोड है, तो वही हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख देंगे 6 × D यहाँ पे हो गया, 4 × E यहाँ पे हो गया, लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, अब मेरा आप ये जो रेस्ट टू द पावर कैप है, इसका मेरा ये लेफ्ट सबट्री सॉल्व हो गया, ये देखो ये रूट नोड का मेरा ये लेफ्ट सबट्री सॉल्व हो गया। अब राइट सबट्री जाएंगे, क्या है राइट सबट्री में है, वही 6C लेफ्ट रूट राइट यानी 6 × C। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। सीक्वेंस बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, लेफ्ट रूट राइट, और हम बॉटम से इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपने अभी ग्राफ बना लिया है। अगर आपको बोले कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर करो, तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस आपको क्या करना है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। ठीक है, सेम लॉजिक है। नाउ दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन द जनरल ट्री एंड बाइनरी ट्री। So general tree is the data structure in which each node can have infinite number of children. जनरल ट्री में कितने भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं। बाइनरी ट्री इज द डेटा स्ट्रक्चर विच ईच नोड एट मोस्ट 2 नोड्स लेफ्ट एंड, उसमें 2 नोड्स तो होनी ही चाहिए, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होना चाहिए। ओके, इन जनरल ट्री रूट हैज़ इन डिग्री 0 एंड मैक्सिमम डिग्री n, क्योंकि इसमें इन्फाइनाइट चाइल्ड है तो इसमें 0 भी चाइल्ड हो सकते हैं और इन्फाइनाइट नंबर ऑफ चाइल्ड भी हो सकते हैं। In binary tree, root node is in the root node
ज़ीरो भी हो सकता है, अगर उसको चाइल्ड नहीं है तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम ऑड डिग्री कितनी होनी चाहिए, उससे उसके 2 चिल्ड्रन होने ही चाहिए, ठीक है। रूट हैज़ रूट नोड एक ही रहेगा, रूट नोड इंडिविजुअल है, उसका इन डिग्री उसके तरफ आने वाले कोई नोड नहीं होगी, लेकिन उससे जाने वाले एटमोस्ट 2 नोड तो होने ही चाहिए। जनरल ट्री में भी वही है, रूट नोड के तरफ आने वाला एरो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो रूट नोड में इंडिविजुअली रहता है हमेशा, रूट नोड हमेशा सिंगल रहता है, वो हमेशा अकेला ही रहना चाहिए, लेकिन उसके चिल्ड्रंस कितने होने चाहिए, अगर जनरल ट्री है तो उसके इन्फिनिट चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, लेकिन कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1 मिलियन हो सकते हैं, कितने भी इन्फिनिट चिल्ड्रन हो सकते हैं इन जनरल ट्री। लेकिन बाइनरी ट्री में रूट नोड, जैसे जनरल ट्री में रूट नोड एक ही होता है, उसी तरह से बाइनरी ट्री में भी रूट नोड एक ही रहेगा, लेकिन उसके चिल्ड्रन एटमोस्ट 2 होने ही चाहिए, ठीक है। उसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने ही चाहिए, उससे 2 एरो जाने ही चाहिए। इसमें ऐसा कंपल्सरी, इसमें 2 भी जा सकते, 3 भी जा सकते, 4 भी जा सकते, उसके कितने भी चाइल्ड हो सकते, लेकिन बाइनरी ट्री में एट मैक्सिमम, ठीक है, कितना चाहिए, मैक्सिमम आउट डिग्री 2 एरो होने ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम 1 भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 2 तो होने ही चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम का ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। हाइट ऑफ द इन जनरल ट्री ईच नोड हैव इन डिग्री 1 एंड मैक्सिमम आउट डिग्री n, इन डिग्री 1 होनी चाहिए और आउट डिग्री कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए। इन बाइनरी ट्री ईच नोड हैव इन डिग्री 1 एंड मैक्सिमम आउट डिग्री 2, इन डिग्री 1 होनी चाहिए क्योंकि रूट नोड का एरो तो चाइल्ड के पास जाने ही वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बोला इन डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, मतलब रूट नोड से तो उसके पास चिल्ड्रन के पास एरो जाना ही चाहिए, लेकिन आउट डिग्री कितने भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आउट डिग्री सिर्फ और सिर्फ 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 2 से ज़्यादा है तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी, उसको हम जनरल ट्री बोलेंगे, ठीक है। देन हाइट ऑफ द जनरल ट्री इन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ नोड, इसकी जो हाइट है वो क्या रहेगी, लॉन्गेस्ट पाथ कंसिडर हो जाएगा रूट नोड से लिफ नोड तक, यानी टर्मिनल नोड तक, रूट नोड टू टर्मिनल नोड। और इन बाइनरी हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री इज मैक्सिमम हाइट लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, ओके, वही हाइट राइट चाइल्ड +1, तो ये आपकी इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस पर हम लेफ्ट चाइल्ड करेंगे, राइट चाइल्ड, इस तरह से कंसिडरेशन यहाँ पे किया जाता है। सब ट्री ऑफ जनरल ट्री आर नॉट ऑर्डर, सब ट्री ऑफ बाइनरी ट्री इज ऑर्डर, इसमें जो सब ट्री होती है वो एक ऑर्डर में होती है, एक सीक्वेंस में होती है, और जनरल ट्री में जो सब ट्री होती है नॉट नीड फॉर द ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग देने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल ट्री एंड बाइनरी ट्री, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क इन एग्जाम, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाइनरी ट्री और ग्राफ का तो एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन पूछा ही जाता है कि ग्राफ और ट्री में क्या डिफरेंस है, एज वेल एज जनरल ट्री और बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट, ओके। So I hope you understand this video. Thank you.